हम लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, और आप लोगों की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने एक असाइनमेंट दी थी, किस किसने परफॉर्म की है? अच्छा, जवाब देना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं सर, मैंने की है, बस तैयबा ने जवाब दिया है। बाकी सारे लोग सोए में या अटेंड करके भाग जाते हैं कि जी अटेंडेंस लग गई है, लेक्चर पे नहीं। ठीक है, जरूरत नहीं महसूस हो रही आप लोगों को लेक्चर लेने की? अच्छा, आपने भी की है मोहम्मदुल्लाह। तो भाई मुझे पता जब तब लगेगा ना जब आप लोग रिप्लाई। अब देखें, धमकी लगाओ तो फौरन जो है ना वो आप लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। आई एम टेकिंग फर्स्ट क्लास। क्यों भाई सना आजम, आपकी फर्स्ट क्लास क्यों है? मैंने नहीं की, टाइम नहीं मिला। बेटा टाइम तो निकालना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं होता। रात को अपनी नींद का 1 घंटा कुर्बान करें और प्रैक्टिस कर लिया करें। आप लोग कहते हैं कि नींदें भी पूरी करें और सारा कुछ जो है ना वैसे ही चलता रहे, तो फिर आप काम कैसे करेंगे मुझे बताएं? कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अच्छा, बाकी लोग भी रिप्लाई कर दें, ठीक है, या फिर रिमूव करवा देता हूं मैं। मिस आप हमारे साथ मौजूद है? ओके ठीक है सना, आपने आज ज्वाइन किया तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। मिस आप हमारे साथ मौजूद हैं? यस सर। ये देखिए जरा, जिस जिसने रिप्लाई किया हुआ है ना मुझे कमेंट सेक्शन में, उसको रहने दीजिए, बाकी तमाम लोगों को रिमूव कर दीजिए। अगर ये विद इन 20 सेकेंड्स ये रिप्लाई नहीं करते ना तो इनको रिमूव करें। ओके सर। भाई मुझे बताएं, आपकी पहली क्लास है या क्या है क्या नहीं है? कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना आप यहाँ पर, कोई यस नो, मुझे पता लगे आप लोग जीते जागते इंसान है। ये कोई तरीका नहीं है कि आपका मेंटोर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप लोग उसको आंसर ही नहीं कर रहे। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने जो चीजें डिस्कस करनी है वो है जी कि हमने कंपिटेटर के कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने होते हैं, और हमने अपने टॉप ऑनलाइन कंपिटेटर्स को कैसे फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब उसका तरीकाकार क्या है वो मैं आपको बताता चलूं। देखिए, हर बिजनेस की ना एक कैटेगरी होती है, ठीक है, हर बिजनेस की एक कैटेगरी होती है, और आपको कंपिटिटर फाइंड आउट करने के लिए अपनी निश का पता होना जरूरी है। निश हम कहते हैं कैटेगरी को, ठीक है। अब जैसे देखिए, मैं वुमेन, हम लोग शुरू से वुमेन क्लॉथिंग स्टोर को लेके चल रहे हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं वुमेन क्लॉथिंग स्टोर इन पाकिस्तान, ठीक है। अब इस कीवर्ड के ऊपर आप देखें, केसरिया मौजूद है, क्रॉस स्टिच मौजूद है, ओक्स मौजूद है, अफोर्डेबल डॉट पीके मौजूद है, उसके अलावा सनाउल्ला स्टोर मौजूद है, फिर सनाउल्ला है, फिर लाइमलाइट है, फिर साया है, उसके बाद प्रेड डायरीज है, उसके बाद क्रॉस कल्चर है, और फिर नीचे एड्स आ रहे हैं। तो ये तमाम आपके कंपिटेटर्स कहलाएंगे। अगर आपकी वेबसाइट अभी न्यू है, अभी कहीं पर रैंक नहीं कर रही है, तो ये तमाम जो है ये आपके कंपिटेटर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब हम सपोज केसरिया को यहां से ले लेते हैं और केसरिया की वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि केसरिया की वेबसाइट के ऊपर कौन से कीवर्ड्स यूज हुए हैं और केसरिया किन किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हुआ है, तो वो हम कैसे पता चला सकते हैं? उसके लिए हमें सिंपल वही टूल यूज करना है जो लास्ट लेक्चर में हमने यूज किया था, गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर को हम ओपन कर लेंगे, और गूगल कीवर्ड प्लानर को ओपन करने के बाद हम इसको साइन इन कर लेते हैं। ये अभी साइन इन हमारा कंप्लीट हो जाए तो हम फिर कीवर्ड टूल्स में चले जाएंगे, टूल्स के अंदर कीवर्ड प्लानर के अंदर चले जाएंगे।
ये देखिए जी, टूल्स के अंडर जो है हम कीवर्ड प्लानर के अंदर आ जाएंगे। अब कंपटीटर के कीवर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करें और यहां पर देखें ये स्टार्ट विद द वेबसाइट का ऑप्शन है। अब ये जो केसरिया की वेबसाइट है इसका यूआरएल आप यहां से कॉपी करें, ठीक है, और ये यूआरएल आप पेस्ट कर दें, यहां पर पेस्ट कर दें और इसके बाद यूज द एंटायर साइट को चेक रहने दें और गेट रिजल्ट्स करें। अब केसरिया के जितने भी कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर केसरिया रैंक हुआ है वो तमाम कीवर्ड्स अभी आपके सामने शो हो जाएंगे। ये दे 291 कीवर्ड्स हैं, ठीक है, 291 कीवर्ड्स हैं जो केसरिया ने यूज किए हुए हैं, ठीक है जी। अब इस फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है सीएसवी के अंदर। सीएसवी में इसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इस फाइल को यहां से कट कर लेना है और इस फाइल को हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर यहां पर पेस्ट कर देते हैं और इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। ये तमाम कीवर्ड्स जो हैं ये यहाँ पर शो हो गए। अब हमें सबसे पहले इसको अरेंज कर लेना है। ये सेक्शन हमें नहीं चाहिए, इसे हम क्लिक करके डिलीट कर देंगे। एवरेज मंथली सर्चेज हमें चाहिए हैं, कंपटीशन हमें चाहिए है, कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू चाहिए, बाकी चीजें हमें नहीं चाहिए। इनको हम इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब आप देखिए ये 3 हमारे पास आ गए, ये 2 लाइंस भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ये रिमूव कर दी। अब हम इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं। सेल फॉर्मेट के अंदर हम यहाँ पर कोई सा भी कलर यूज कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसको सेंटरली अलाइन कर देते हैं। उसके बाद हम इन 3 सेक्शंस को सेंटरली अलाइन कर देते हैं। ये हमारे पास फाइल बन गई। अब इस फाइल को हम सबसे पहले सेव एज करेंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पर हम लिखेंगे केसरिया जो है, हम यहाँ पर, सॉरी ये तो फाइल का नेम आ रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप सेलेक्ट करनी है। टाइप में आप एक्सेल वर्कबुक डॉट XLSX सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे केसरिया। अब स्पेलिंग अगर कुछ गलत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीवर्ड रिसर्च, आज की डेट देंगे 10/03/2021 और हम इसको अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देंगे। ये फाइल हमारा सेव हो गया। इस फाइल को हम क्लोज कर देंगे, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास वो एक फाइल ही मौजूद है, वही हमारे लिए काफी है, ठीक है जी। नहीं, इसमें फिल्टर नहीं लगाना, आपने सारे के सारे कीवर्ड्स उठाने, ठीक है तैयबा। अब इस फाइल को आप ओपन करें, ठीक है। अब यहां पर आप देखें कि केसरिया ने कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज किया है। देखिए, ब्रांड क्लॉथेस इन पाकिस्तान, ब्रांडेड क्लॉथेस ऑनलाइन पाकिस्तान, ब्रांडेड क्लॉथेस पीके, ब्रांडेड क्लॉथेस सेल इन पाकिस्तान। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे, और सबसे पहले हम यहाँ से हाई और मीडियम को खत्म कर देंगे, अननोन को भी हम यहाँ पर रहने देंगे, सिर्फ लो कंपटीशन। अब देखें 291 में से ज्यादातर जो कीवर्ड यूज हुए हैं वो लो कंपटीशन के हैं और सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है। सर्च वॉल्यूम अब यहाँ पर आप 50 रहने दें, ठीक है। अब यहां से आप अपने स्टोर के लिए कीवर्ड जो है वो आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुई है मेरी बात जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं? आंसर करें, मुझे क्लियर हुआ है आप लोगों को? अब ये कीवर्ड्स भी आप निकाल के जो फाइल आपको प्रोवाइड किया था उस फाइल में आप ये वाले कीवर्ड्स भी प्लस करते जाएं, ठीक है। और इस तरीके से आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। फिर उन कीवर्ड्स में से आप प्रायोरिटी सेट करें, जिनकी ट्रैफिक ज्यादा है उन्हें सबसे पहले यूज करें, जिनकी ट्रैफिक कम है उन्हें आप बाद में यूज करें। अच्छा, आज हम डिस्कस करते हैं कि ये कंपटीटर के कीवर्ड्स हमने फाइंड आउट कर लिए सब। आज हम डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग टेल
कीवर्ड्स कौन से होते हैं, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, ठीक है। यहां पर हम शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं। और फिर शॉर्ट टेल के शॉर्ट टेल को हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और यहां पर हम एक और कैटेगरी लिख लेते हैं, ये कहलाते हैं जी, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये होते हैं जी मिड टेल कीवर्ड। अब एक कीवर्ड किस लिहाज से रैंक करता है ये मैं आपको समझाने लगा हूं, ठीक है। बेसिकली जिस कीवर्ड के अंदर, ये एक बिल्कुल मेरा अपना एक मेयार है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। जिस कीवर्ड के अंदर 3 से ज्यादा कीवर्ड्स हों वो लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाता है मेरे नजदीक। बाकी दुनिया ऐसे नहीं कहती। आप देखें जैसे ये एक कीवर्ड है, ये कॉपी करें, ये कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाएगा, ठीक है जी। ये कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाएगा। ये मैं यहां पर चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में हमें आसानी हो जाए, ठीक है। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। लॉन्ग टेल कीवर्ड जल्दी रैंक करता है। अब इसका रैंकिंग क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले ये कीवर्ड रैंक होगा पाकिस्तानी क्लॉथेस ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद इसमें से रैंक करेगा क्लॉथेस ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, उसमें से ऑटोमेटिकली ये रैंक करेगा, ठीक है। और एक कीवर्ड यहां से रैंक करेगा पाकिस्तानी क्लॉथेस ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। ये कीवर्ड भी यहां से रैंक करेगा, ठीक है। अब ये मिड टेल कीवर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। अब इनमें से डिफरेंट टाइप के, ठीक है। अब यहां पर एक और भी रैंक करेगा, वो रैंक करेगा क्लॉथेस ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। ये भी मिड टेल कीवर्ड है। ये इस तरीके से, सॉरी, यहां से एक और कीवर्ड आएगा क्लॉथेस ऑनलाइन शॉपिंग, इसको कॉपी करेंगे, ये हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये इसमें से इस तरीके से मिड टेल जो कीवर्ड्स हैं वो रैंक करेंगे। अच्छा, अब मिड टेल में से शॉर्ट टेल कैसे रैंक करेगा? अब इनमें से आप देखें, इनमें से जो कीवर्ड्स रैंक करेंगे वो करेंगे पाकिस्तानी क्लॉथेस, ये कीवर्ड रैंक करेगा। फिर इसमें से कीवर्ड रैंक करेगा क्लॉथेस ऑनलाइन, ठीक है, ये कीवर्ड रैंक करेगा। फिर इसमें से कीवर्ड रैंक करेगा ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग इसमें से रैंक करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर इनमें से जो कीवर्ड रैंक करेंगे वो करेंगे क्लॉथेस और शॉपिंग, ठीक है। इस तरीके से एक कीवर्ड जो है वो कंप्लीटली रैंक करता है। पहले लॉन्ग टेल रैंक करता है, इसीलिए आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ज्यादातर जो कीवर्ड यूज करें वो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करें, शॉर्ट टेल कीवर्ड को कम से कम यूज करें। लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कम होता है, उसके रैंकिंग चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या आप लोगों को लॉन्ग टेल, मिड टेल और शॉर्ट टेल क्लियर हो गया? मुझे जरा बताइए। चलिए, ठीक हो गया। अब इन्हीं में से सपोज हम कोई YouTube की वीडियो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब YouTube की वीडियो के लिए कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं? यहां पर हम लिख देते हैं YouTube कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। इसको भी हम अभी थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि ये आपको शो हो जाए, ठीक है। अब जैसे देखें यहां से डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, मैं यहां पर उठा लेता हूं, लाइक पाकिस्तानी प्रेटसेल, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूं, ये एक कीवर्ड हमारे पास आ गया। दूसरा कीवर्ड आ गया पाकिस्तानी वेयर, कॉपी करेंगे, ये हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तीसरा कीवर्ड आ गया पाकिस्तानी ड्रेसेस कलेक्शन, कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे हम सपोज करते हैं कि ये 3 हमारे पास कीवर्ड हैं,
हमने ये चूज कर लिया अपनी वीडियो के लिए। अब इनमें से आपने एक टाइटल बनाना, ठीक है। अब टाइटल आपने कैसे बनाना, टाइटल आपको कैसे बनाना है, टाइटल हम ऐसे बनाते हैं, मैं आपको अभी समझा देता हूं कि YouTube वीडियो के लिए टाइटल कैसे बनाया जाता है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले एक वर्ड कॉमन है, वो है पाकिस्तान या पाकिस्तानी, ठीक है। पाकिस्तानी, प्रेट 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 एंड आप खुद ऐड करेंगे, ड्रेसेस या ड्रेस, ठीक है। कलेक्शन, ठीक है जी। उसके बाद एक साइन होता है, ये सॉरी एक मिनट, मैं अपने कीबोर्ड का लेआउट चेंज कर लूं, ठीक है। एक साइन होता है, उस साइन को हम कहते हैं, ये साइन होता है, ठीक है। इसके बाद आप फिर स्पेस देंगे और आप यहां पर लिख देंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान। बेसिकली ये पाकिस्तान वेयर का वर्ड जो है ये हमने गलत चूज किया है, इसकी जगह हम कोई और कीवर्ड चूज करते हैं। लाइक हम चूज कर लेते हैं ये, जैसे आप लोग इसको आप कॉपी कर लें। अब हमने एक ये यूज कर दिया यहाँ पर, पाकिस्तानी ड्रेसेस, ड्रेस सूट, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका भी कीवर्ड ऐड कर लेंगे, SUIT, ठीक है, सूट कलेक्शन। अब आपको इसके आगे कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से आप कीवर्ड्स के अंदर से अपना एक टाइटल निकालते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट, जरा मुझे बताएं। कलेक्शन सेल कर सकते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा बताया तैयबा, सेल, ठीक है। ये आपका एक टाइटल बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कीवर्ड्स के अंदर से YouTube के लिए टाइटल निकालते हैं, ठीक है। अब ये टाइटल आ गया। अब टाइटल के अलावा मैं आपको दिखाता चलूं कि हम YouTube के ऊपर बेसिकली क्या करते हैं। मैं यहाँ पर मेरा एक चैनल है, ये वैसे ही एक एग्जाम्पल के लिए जो है वो एक चैनल बनाया था स्टूडेंट्स के साथ, और इसके ऊपर कुछ व्यूज अच्छे आ गए तो मैंने इस चैनल को रख लिया। इस चैनल को इंशाल्लाह मोनेटाइज करवा लूंगा मैं जल्दी, ठीक है। अभी हमने YouTube ओपन किया, अब यहाँ से मैं अपने चैनल में आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको इसके कुछ स्टैट्स कस्टमाइज चैनल करके मैं आपको इसके कुछ स्टैट्स दिखा सकता हूँ, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाते हैं जी, इस चैनल के डैशबोर्ड में आ जाते हैं हम, और डैशबोर्ड में देखिए 164 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, ठीक है। और वॉच टाइम भी काफी अच्छा है। अगर ये मैं एनालिटिक्स में आ जाऊं तो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए 10.2 आवर जो है वो इसका वॉच टाइम हो चुका है। रीच इसकी बहुत अच्छी है, 3.6 के इम्प्रेशंस हैं, 6.4% जो है वो इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट है, 288 व्यूज हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ लास्ट 28 डेज के हैं। अगर मैं लाइफ टाइम आपको दिखाऊं तो लाइफ टाइम में आपको अंदाजा हो जाएगा। 123.8 के इम्प्रेशंस हैं। ओवरव्यू में हमें आपको लाइफ टाइम दिखा दूं, 9.9 के व्यूज हैं, 356 और जो हैं वो इसके कंप्लीट हो चुके हैं, 164 सब्सक्राइबर्स। बेसिकली इस्लामिक वीडियोस थी कुछ, एक स्टूडेंट्स के साथ मैंने एक ये बनाया था, चैनल बनाया था। अब इसके ऊपर बेसिकली हम वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, ये यहाँ पर ये क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पर हम अपलोड वीडियो करते हैं और यहाँ से हम कोई सा भी वीडियो अपलोड पे लगा देते हैं, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और डेस्कटॉप से मैं कोई सा भी वीडियो ले लेता हूँ, लाइक मॉल ऑफ विश में एक वीडियो है, ये वीडियो है जी, ये वीडियो हम अपलोड पे लगा देते हैं, ठीक है। ये वीडियो अपलोड हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर टाइटल है। अब जो आपने टाइटल बनाया है आप अपना टाइटल यहाँ से कॉपी करें, ठीक है। ये टाइटल आप यहाँ से कॉपी करें और इस टाइटल को आप यहाँ पर पेस्ट करें, ठीक है। अभी आपका टाइटल आ गया। प्रेट के स्पेलिंग गलत है, प्रेट सी होते हैं, ऐड टू डिक्शनरी कर, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी होती है,
डिस्क्रिप्शन में आप यही कीवर्ड्स जो आपने चूज किए हैं, जो आपने फाइनलाइज किए हैं, इन कीवर्ड्स को आप डिस्क्रिप्शन में करेंगे कि इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट पाकिस्तानी प्रेट सेल्स, पाकिस्तानी ड्रेस सूट्स एंड पाकिस्तानी ड्रेस कलेक्शन। इस तरह आपने अपने कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज करना, ठीक है? समझ आ गई है डिस्क्रिप्शन की? डिस्क्रिप्शन के अंदर जिस तरह आप ऑन पेज एसईओ के अंदर अपने कीवर्ड्स को यूज करते हैं, इसी तरह आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपने कीवर्ड्स को यूज करना, ठीक है? क्लियर हो गया? मुझे बताइए, फिर मैं आपको टैग्स के बारे में भी बताता हूं। अच्छा, उसके बाद टैग्स का क्या होता है? देखिए, टैग्स के लिए आप नीचे आ जाएंगे और यहां से आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करें, तो ये देखिए ये टैग्स, ठीक है? अब आपके जो मेन कीवर्ड्स होते हैं, इनको आपने एज अ टैग भी यूज करना है। इसको आप कॉपी करेंगे और अपने चैनल के ऊपर एज अ टैग आप इसको यूज कर देंगे, ठीक है? ये भी आप कॉपी करेंगे और इसको भी आप एज अ टैग यूज कर देंगे। उसके बाद ये थर्ड है, इसको भी आप कॉपी करेंगे और इसको भी आप एज अ टैग यूज कर देंगे। पहले तो आप ये 3 करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर डिफरेंट टैग इन्हीं में से बना लेंगे, जैसे ड्रेस, उसके बाद ड्रेस सूट, ठीक है? उसके बाद आप लिख दें वुमेन, वुमेन क्लॉथिंग, ठीक है? उसके बाद आप लिख दें पाकिस्तानी ड्रेस, ठीक है? ड्रेस कलेक्शन, ठीक है जी? उसके बाद आप लिख दीजिए प्रेट सेल, ठीक है? पाकिस्तानी प्रेट, उसके बाद आप एक खाली बना लें प्रेट, ठीक है? खाली आप बना लेंगे, बस, ठीक है? अब देखिए आप इन्हीं 3 कीवर्ड्स में से मैंने कितने सारे टैग्स बना दिए, ठीक है? उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और इस वीडियो को पब्लिश कर देना है। ये वीडियो आपकी पब्लिश हो जाए। क्लियर हुआ है जी? मुझे जरा बताइए, यूट्यूब के ऊपर आप लोग टैग्स बना लेंगे, हेडिंग बना लेंगे, टाइटल बना लेंगे और डिस्क्रिप्शन बना लेंगे? मुझे जरा बताइए। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, इन कीवर्ड्स के ऊपर आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली रैंक होना शुरू हो जाए, ठीक है? अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर मेरा YouTube चैनल है, तो तैयबा आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी, जरा मुझे बताइए। आप पहले ऐसे वर्क कर रही थी? उसमें कमेंट का ऑप्शन नहीं आता, क्या मतलब? सर टैग्स की साइंस क्या है? टैग्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जिनसे लोग आपको सर्च इंजन के ऊपर सर्च करते हैं, ठीक है? कमेंट का ऑप्शन है तैयबा, आप थोड़ा सा इसको गूगल के ऊपर सर्च करें, आपको मिल जाएगा। कमेंट्स ऑन करने का या ऑफ करने का ऑप्शन होता है, वो आप थोड़ा सा सर्च करें, आपको मिल जाए, ठीक है? और टैग्स इससे यूज करते हैं कि इन कीवर्ड से लोग हमारी वीडियोस को सर्च करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे देखें, यहां पर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। जैसे कि देखें, यहां पर हम सर्च करते हैं, यहां पर हम सर्च करते हैं आईफोन 11 प्रो, आईफोन 12, ठीक है? अभी देखिए इमेजेस आ रहे हैं, ठीक है? इमेजेस के बाद आप देखें, ये देखिए वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है? ये वीडियोस आ रहे हैं, ये देखिए। तो ये YouTube की वीडियोस हैं, ये देखिए आईफोन 12 का वर्ड यूज हुआ हुआ था, तो ये देखिए ये वीडियोस रैंक कर रही हैं, ये इस तरीके से सर्च इंजन में रैंक कर जाते हैं, ठीक है? अब क्लियर हुआ है आप लोगों को? जरा मुझे बताइए। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर उसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं। हमारे पास मजीद 2-3 मिनट हैं, 2-3 मिनट में आपने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए, उसके बाद मैं सेशन एंड करता हूँ।
ओके, क्लियर हो गया जी तमाम चीजें, जरा मुझे बताइए। और जो न्यू कमर्स हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया है हमें, आप तमाम लोगों को जी वेलकम करते हैं। आप लोग जो लास्ट लेक्चर्स हैं उन तमाम की रिकॉर्डिंग्स आप देख लीजिए, और उन रिकॉर्डिंग्स को देखने के बाद फिर उसके बाद जो है वो आप इनके साथ शामिल हो जाएंगे। अभी हमारे एडवांस लेक्चर्स भी काफी ज्यादा रहते हैं, ठीक है जी। सर हम दूसरों की वीडियोस उनके टैग कॉपी कर सकते हैं। हाँ, टैग तो आप कॉपी कर सकते हैं, उसके लिए एक टूल भी है, ठीक है। और ये टूल, इसको मैं अभी क्लोज कर रहा हूं, इसको मैं अपलोड नहीं कर रहा हूं। जैसे कि हम होम पर आ जाते हैं, ठीक है। विड IQ मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पर मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई, ये देखें। विड IQ एक एक्सटेंशन है, वो आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। लाइक हम, ये है जी वीडियो, ठीक है। अभी देखिए ये साइड पे विड IQ ओपन हो जाएगा, और विड IQ ये देखें, ये इसके चैनल के टैग्स भी आपको बता रहा है, ठीक है। ये देखें, चैनल के टैग्स भी बता रहा है, ये चैनल के टैग्स आ रहे हैं और ये वीडियो के टैग्स आ रहे हैं, ठीक है। आप ये वाले टैग भी ले सकते हैं। और ये देखें, फ्री डॉक्यूमेंट्री नेचर 1 नंबर 1 के ऊपर रैंक किया, ठीक है। ये आपको रैंकिंग्स भी बताता है, तो ये वाला टूल भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। ये विड IQ, ठीक है जी। ये है प्लगइन, ये प्लगइन का नाम है विड IQ, ठीक है। इसको आप ज्वाइन करें, इसके ऊपर सबसे पहले आप साइन अप करें और उसके बाद जो है वो आप इसको यूज कर सकते जी स्टूडेंट्स। ओके जी, हाँ जी बिल्कुल यही है। हाँ, ओके जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होती है। जिंदगी बखैर, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज सर। ओके स्टूडेंट्स, आपका लेक्चर यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज।